Let's see the question, and the question says that the area of the regular polygon of n sides is, where r is the radius of the circumpolygon. Okay, first 1 by 2 r square sine 2 pi by n. Second one is n by 2 r sine 2 pi by n. Third, n by 2 r square sine pi by n. And last one is n r square by 2 sine 2 pi by n. Okay, so let's solve the question. तो basically question में आपको बताना क्या है, the area of a regular polygon of n sides, where r is the radius of circumpolygon. So let's start the solution. So here is the key concept for this question is, you have to know about the trigonometric ratio of sine theta, and that is perpendicular upon hypotenuse, and cos theta, that is base upon hypotenuse. Okay, and you have to know about the circumpolygon. Okay, the circumpolygon, and the circumpolygon किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलीगन जो सर्किल के अंदर क्या हो, जो सर्किल के अंदर ड्रॉ हुआ हो. लेट्स से दिस इज अ पॉलीगन, सो वी कैन से ABCD इज circumpolygon. ओके, तो आपको सर्कम के बारे में बताऊं. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ. ओके, सो यू हैव इन दिस क्वेश्चन, आपके पास क्या दे रखा है, एक सर्कम पॉलीगन दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है. ओके, सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द सर्किल ड्रॉ हो गए. ओके, और हमने इसके अंदर क्या बना दिया, पॉलीगन बना दिया, दैट इज लेट्स से. ओके, let's say this is polygon A, B, C, D and E. ये आपके पास कोई पॉलीगन है, एंड लेट्स से दिस इज द सेंटर O, और आपके पास रेडियस कितनी दे रखी है सर्कम पॉलीगन की, दैट इज R. ओके, और ये आपके पास रेगुलर पॉलीगन है. रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. सो लेट्स से द साइड ऑफ दिस पॉलीगन इज A. ओके, एंड let's say this is a perpendicular, and this perpendicular name is OM. ओके, इस perpendicular का नेम क्या है आपके पास, OM. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है. सो नोटिस, यहाँ पे आपको नोटिस ये करना है कि किसी भी पॉलीगन को अगर हमें ब्रेक करना है, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, ट्रायंगल. तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं इस पॉलीगन में, एन टाइप, लेट्स से एन ट्रायंगल बन सकते हैं. ओके, कितने भी, क्योंकि हमने क्या किया है, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये पॉलीगन लिया है, तो ये मत सोचना कि 1 2 3 4 5 ये पेंटागन है. ओके, लेट्स से दिस इज एनी पॉलीगन. ओके, और मैंने क्या किया, उस पॉलीगन का एक पार्ट क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में, ट्रायंगल का फॉर्म में क्रिएट कर दिया. ओके, सो नाउ हियर लेट्स से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा देन, बेस अपॉन एच. ओके, बेस अपॉन क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस. एंड साइन थीटा कितना होगा आपके पास, साइन थीटा होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो लेट्स से दिस इज थीटा एंगल. ओके, लेट्स से एंगल COM इज इक्वल टू थीटा. ओके, यहाँ पे क्या है, COM कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है. तो कितना होगा यहाँ पे, COM थीटा होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस कितना है हमारे पास, बेस. तो अगर ये CD इज इक्वल टू A है, तो CM कितना होगा, A/2. ओके, सो बेस, तो थीटा के लिए बेस कितना है, लेट्स से दिस परपेंडिकुलर इज H. ओके, तो इस थीटा के लिए बेस कितना है, OM. तो यहाँ पे हो जाएगा OM अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, CO. साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, CM अपॉन CO. ओके, तो OM कितना है हमारे पास, OM इज H, CM इज R, implies that. ओके, सेम यहाँ पे CM कितना है हमारे पास, CM है हमारे पास A/2 अपॉन
आर, बिकॉज ये क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बाइसेक्टर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगी, साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने थीटा की। तो अगर मेरे पास COM थीटा है तो एंगल COD इज इक्वल टू कितना होगा, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 2 थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 360। एंड लेट्स से कितने ट्रायंगल है यहाँ पे, n टाइप ऑफ ट्रायंगल है, n नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, n। ओके, सो यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 360, मतलब ये सारे एंगल्स जो आपके क्या बन रहे हैं यहाँ पे मिड में बन रहे हैं, तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। एंड लेट्स से यहाँ पे n ट्रायंगल है, ओके, n नंबर ऑफ ट्रायंगल है, ये मैं सोचना यहाँ पे 4 है तो हम अपॉन में 4 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एनी पॉलीगन, पॉलीगन कितने भी हो सकते, पॉलीगन कितने भी साइड्स का हो सकता है, हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो 360 अपॉन 2n एंड दैट विल बी 180 अपॉन n, और 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सो थीटा विल बी पाई बाय n। ओके, तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास मिल गई है। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे देखिए मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया, cos थीटा की वैल्यू आई h अपॉन r। सो h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी r cos थीटा। सेम यहाँ पे से sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है, a अपॉन 2r। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 2r sin थीटा। h की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गई। ओके, तो अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो cos पाई बाय n, और यहाँ पे कितना होगा, a 2r sin पाई बाय n। नाउ अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन। ओके, सो एरिया ऑफ ए पॉलीगन विल बी कितना होगा, एरिया ऑफ ए पॉलीगन, हम पॉलीगन को हमने किस में ब्रेक किया है, ट्रायंगल में। सो लेट्स से देयर इज n टाइप ऑफ ए, n नंबर ऑफ ए ट्रायंगल, n इनटू हाफ बेस, बेस कितना है हमारे पास, a, बेस कितना हो जाएगा देन हमारे पास a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2r sin पाई बाय n इंटू h परपेंडिकुलर जो हाइट है आपके पास, h की वैल्यू कितनी होगी, इंटू r cos पाई बाय n। ओके, n टाइप ऑफ ए ट्रायंगल है, ओके, n नंबर ऑफ ए ट्रायंगल है, सो हेयर n इंटू पाई बाय 2, और यहाँ पे आपके पास r क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर, एंड दैट विल बी 2 sin पाई बाय n एंड cos पाई बाय n। तो ये हो जाएगा आपके पास n इंटू 1/2 r स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है 2 sin 2 थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ये। ओके, सो दैट विल बी sin 2 पाई बाय n। ओके, तो दिस विल बी आवर आंसर, तो आवर आंसर विल बी n r स्क्वायर अपॉन 2 sin 2 पाई बाय n, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो एरिया ऑफ ए पॉलीगन कितना हो जाएगा, n r स्क्वायर बाय 2 sin 2 पाई बाय n। सो लेट्स चेक करेक्ट ऑप्शन, दैट इज यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे r स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 2 पाई बाय n नहीं है, सो आवर ऑप्शन नंबर डी, n r स्क्वायर sin 2 पाई बाय n विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.